बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी डिस्कशन चल रही है एमकेटी 630 के जो लेसन्स हैं 22 से हमने स्टार्ट किया मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट। आज भी उसी की के हवाले से बात करेंगे। हमारे जो मोड स्टडी हो रहे हैं, प्रीवियसली हमने फ्रेंचाइजिंग को, लाइसेंसिंग को, एक्सपोर्टिंग को डिस्कस किया है। आज हमने काउंटर ट्रेड को, स्पेशलाइज्ड मोड्स और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे बात करनी है। ठीक है, अभी ये 4 लेसन यही चल रहे हैं, 28 तक यही लेसन्स हैं इंशाल्लाह। 1 या 2 लेसन्स में इनको कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। जी, काउंटर ट्रेड कहते हैं बेसिकली। काउंटर का वर्ड होता है जब आप सामना करते हैं। काउंटर कहते हैं जिस तरह एनकाउंटर होता है पुलिस की ज़ुबान में कि क्रॉस फायरिंग में अगला बंदा मारा गया, ठीक है? उधर से फायरिंग हो रही थी, आपने फायरिंग की, तो उसे एनकाउंटर कहा जाता है। कि इसी तरह काउंटर ट्रेड से मुराद है कि जब आप अपोजिट ट्रेड करते हैं कि कोई चीज़ इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसको काउंटर ट्रेड कहा जाता है। ये कई तरह से हो सकती है। ये उसी क्लाइंट के साथ या उसी अपने सप्लायर के साथ आप ट्रेड करते हैं कि जिससे परचेज कर रहे हैं उसी को सेल करते हैं, यानी जिससे इंपोर्ट कर रहे हैं उसी को एक्सपोर्ट करते हैं। या आप सेम सप्लायर्स डिफरेंट हो जाते हैं लेकिन कंट्री सेम है। इवन कंट्रीज भी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन खैर कंट्रीज डिफरेंट हो जाए फिर वो काउंटर ट्रेड में नहीं आ सकता। The sale of goods and services, know-how and system in one direction to conditional upon the sale of goods and services in part of full payment in the reverse direction. आप उनको परचेज करते हैं इसी कंडीशन के साथ कि आपने उनको सेल आउट भी करना है। अब पाकिस्तान में काउंटर ट्रेड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा है कि जब हम इंपोर्ट्स करते हैं, पाकिस्तान इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये काउंटर ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट भी लेकर आता है। हमारे यहाँ पे बहुत से स्क्रैप के तौर पर चीजें इंपोर्ट की जाती हैं, जिस तरह आप कंप्रेसर्स कह लें, उनको इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है? और बहुत सी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाता है, उस पर मेहनत की जाती है, उनको तोड़ा जाता है, उनसे एल्युमिनियम निकाला जाता है, या वो कंप्रेसर्स हैं तो उनमें से जो चीज़ें निकलती हैं उसके फिर बर्तन वगैरह बना के, ये चीज़ें बना के, ये जो लोहा है वो सेपरेटली पाकिस्तान में विद इन पाकिस्तान सेल किया जाता है और बाकी चीज़ें बना के दोबारा से एक्सपोर्ट की जाती हैं। और इसी कंडीशन पर इंपोर्ट करने की परमिशन होती है कि उतनी ही मालियत में आपने एक्सपोर्ट लाजमी करना है। इसको काउंटर ट्रेड भी काउंटर ट्रेड कहते हैं। मोर देन 20% ऑफ वर्ल्ड वाइड ट्रेड फाइनेंस्ड थ्रू काउंटर ट्रेड ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, ये आपके एक एमसीक्यूज है कि 20% से ज्यादा की जो काउंटर ट्रेड है वो फाइनेंस ट्रेड होती है, काउंटर ट्रेड होती है। अब इसमें कौन कौन सी फॉर्म है? एक तो बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम सिंपली ये है कि आप पेमेंट नहीं करते, कैश इन्वॉल्व नहीं है, कोई चीज मंगवा रहे हैं और उसके बदले में कोई चीज दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बार्टर। Simplest form of counter trade in which each party simply simultaneously swaps its products and services for the product and services for the other party. ठीक होगा जी। दूसरा था कंपनसेशन डील, सेमी बार्टर और सेमी सिंपल कंपनसेशन कि इंपोर्टर्स मेक्स पेमेंट इन कैश एंड बैलेंस इन गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ पेमेंट कैश में कर दी जाती है और कुछ बैलेंस गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में दिया जाता है। बार्टर में तो कैश या बैलेंस इन्वॉल्व होता ही नहीं है ना, बार्टर में तो एक्सचेंज होना गुड्स का पास। काउंटर परचेज में टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट सिंप्लीफाइज प्रोडक्ट्स टू बी एक्सचेंज। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं काउंटर परचेज के अंदर कि जो प्रोडक्ट मंगवाई गई है और जो सेल की जा रही है वो आपस में उनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, लेकिन होगा एक्सचेंज। एडवांस पर से एक्सपोर्टर्स बाय गुड्स इन एडवांस फ्रॉम काउंटर ट्रेडिंग कंट्री बिफोर मेकिंग एक्सपोर्ट्स टू दैट कंट्री। पहले इंपोर्ट की जाती है और फिर वहां से इंपोर्ट यानी कि एडवांस परचेज इसलिए की जाती है कल को उनको सेल भी करनी है। Buyback agreement, also called compensation agreement, one party export product, equipment, machinery, technology, turnkey plant to another party to export buyback part of output as a compensation. इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट को मशीनरी पर सेल की जाती है इसी कंडीशन के साथ कि हम आपसे कुछ ना कुछ इसके हवाले से बाय भी करेंगे। जैसे जापान है, जापान में मशीनरी सेल करता है और हमसे रॉ गुड्स परचेज करता है। जिस तरह आप कह लें कि गंदम वगैरह जो है, जिस तरह की चीजें जो है जापान हमसे परचेज करता है और हमें मशीनरी सेल करता है, ये बायबैक एग्रीमेंट्स में आता है। ऑफसेट एग्रीमेंट यूज्ड often in military related to technology purchase, aircraft exporting firm permits certain portion of purchase to be produced and samples in the importing country called direct offset. अब इसमें क्या होता है कि आप कुछ चीजें आप खुद बना के कुछ उस कंट्री में बना के उस कंट्री को दे रहे होते हैं।
Clearing out a refined form of barter done at गवर्नमेंट लेवल ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस कवरिंग ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, इसमें क्लियरिंग अकाउंट्स में क्या होता है कि बहुत सी अगर अकाउंट्स क्लियर नहीं हुए इस एक्सचेंज में या बार्टर में, तो कुछ और प्रोडक्ट्स दे दी जाती हैं ताकि अकाउंट्स को क्लियर किया जा सके, लेकिन इसमें स्टिल वही आता है, कैश नहीं दे जाता। उसके बाद आता है स्विच ट्रेडिंग। 3 or more parties required to complete counter trade transaction। इसमें क्या होता है, वन पार्टी not willing to accept the goods or clearing credit received in the transaction। Professional switch trader are bank step in providing secondary market for goods and credit using own network। अब इसमें क्या होता है कि बैंक हेल्प आउट करता है कि जो जिससे आप परचेज कर रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, बैंक आपकी प्रोडक्ट किसी और के थ्रू सेल आउट करवा देता है और उसके साथ आपकी पेमेंट को एक्सचेंज करवा देता है। इसमें आप खुद पेमेंट नहीं करते, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है बैंक के थ्रू सेल आउट कर दिया, इनके थर्ड पार्टीज को सेल आउट करवा देती है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड एंट्री मोड्स। Management contract is the agreement where one firm provides managerial assistance, technical expertise। ये भी कुछ मोड्स हैं। इसमें मैनेजमेंट एग्रीमेंट में है कि आप मैनेजरियल असिस्टेंस, टेक्निकल एक्सपर्टीज वगैरह दूसरी कंट्री से लेते हैं और फिर अपनी चीजें बना के उनको सेल आउट करते हैं। टर्नकी प्रोजेक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच अ फर्म एग्री टू फुल डिजाइन, कंस्ट्रक्ट एंड इक्विप अ फैसिलिटी, देन टर्न द प्रोजेक्ट ओवर द परचेजर व्हेन इट इज रेडी फॉर ऑपरेशन, सच एज मोटरवे। जी, टर्नकी प्रोजेक्ट में आप किसी दूसरी कंट्री में जाके प्रोजेक्ट लगाते हैं, उस कंट्री के मुताबिक उस प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं और फिर उस कंट्री को हैंड ओवर कर देते हैं वो प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको टर्नकी प्रोजेक्ट्स कहते हैं। सिर्फ इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखें, ये मोर देन एनफ है, बाकी आगे में जरूरत नहीं है। जैसे टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एन इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री दैट आल्सो ब्रिंग एट लीस्ट 10% ओनरशिप राइट इज टर्न्ड एज ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी, आप जब किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पे उसके ऑनरशिप राइट 10% जो कंट्रोल है वो अपने पास रखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली ब्रिंग्स इन कैपिटल, इट आल्सो ब्रिंग इनटू द कंट्री लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपर्टीज है, वो यहाँ पे आती हैं और बाकी काम आप यहीं से करते हैं, यहीं का पैसा यहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नाम आती है जॉइंट वेंचर की। ये थोड़ा सा लेक्चर ऊपर नीचे कर दिया है। जॉइंट वेंचर जो है मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ा दूं, फिर आगे इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। जॉइंट वेंचर व्हेन टू और मोर फर्म्स एग्री टू वर्क टुगेदर एंड क्रिएट जॉइंटली ओन्ड बट सेपरेट फर्म टू प्रमोट देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट। अगर आप इसको गौर करें तो इसमें उसने क्लियरली कहा है कि दो फर्म्स ज्वाइन होती हैं काम करने के लिए, लेकिन उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस सेपरेट रहते हैं, वो एक नया बिजनेस एज ए जॉइंट वेंचर लॉन्च कर लेते हैं, इसको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको अभी तो मेरे जेहन में नहीं है, लेकिन पुरानी मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोनी एरिक्सन के मोबाइल हुआ करते थे। जो लोग पुराने हैं उन्हें पता है। ठीक है, सोनी एरिक्सन के मोबाइल थे, तो सोनी एक सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, एरिक्सन सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। लेकिन जब उन्होंने मोबाइल फोन की मार्केट में एंट्री की तो उन्होंने आपस में जॉइंट वेंचर किया सोनी एरिक्सन के नाम से। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लेसन नंबर 26 है, ये मोड्स ऑफ एंट्री। जी, चलें जी, हम इस लेक्चर को नेक्स्ट इंशाल्लाह देखते हैं 26 को। उम्मीद जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।